वेलकम बैक टू माहम अकेडमी। हम 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ा था और आज के टॉपिक में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन को पढ़ना है। कल के टॉपिक में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन को पढ़ा था और आज हमने अब्जॉर्प्शन पढ़नी है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। कल के लेक्चर में हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन को पढ़ लिया था, ठीक है। डाइजेशन के बाद जो है एब्जॉर्प्शन का स्टेप आता है। एब्जॉर्प्शन क्या होती है? द प्रोसेस in which digested food enters the blood and lymph from the small intestine। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड और लिम्फ में दाखिल हो जाती है, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड में क्या आ जाता है? जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वगैरह। ये किस चीज में दाखिल हो जाते हैं? ये ब्लड और लिम्फ में दाखिल हो जाते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि फूड जो है वो डाइजेस्ट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अडेप्टेशंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं? इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फोल्ड्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदरूनी दीवार होती है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, बहुत सारी तहें होती हैं। तो फोल्ड्स इंक्रीज एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो इसके इनर वॉल्स में बहुत से फोल्ड्स होते हैं जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, अब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है विलाई। विलाई किसे कहते हैं? द फोल्ड्स हैव टिनी फिंगर लाइक। ये वाले जो फोल्ड्स होते हैं हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के, उनके पास टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उंगली नुमा उभार मौजूद होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल के अंदर जो फोल्ड्स मौजूद होते हैं उन फोल्ड्स के पास टिनी फिंगर लाइक छोटी उंगली नुमा उभार होते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? विलाई का नाम देते हैं। और विलाई किस चीज में मदद करते हैं? दे हेल्प एब्जॉर्ब मोर न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल होते हैं, मददगार साबित होते हैं। उसके बाद हम इस विलाई का, अगर हम इसे सिंगुलर देखें तो विलस बोलते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ईच विलस हैज अ थिन वॉल। इसकी जो एक विलाई होता है, जो उसकी जो दीवार होती है वो थिन होती है, यानी पतली सी वॉल होती है जिसके अंदर बहुत सी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। उसके अलावा इसमें लिम्फ वेसल, कार्ड लैक्टियल और लिम्फ वेसल होती है जिसे हम लैक्टियल कहते हैं। तो ये था हमारे पास विलस का स्ट्रक्चर। विलस के स्ट्रक्चर में ये थिन वॉल है, पतली सी दीवार है जिसके अंदर कैपिलरीज भी मौजूद हैं और लैक्टियल भी मौजूद है, ठीक है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड। डाइजेस्टेड फूड में जो है क्या चीज मौजूद होती है? शुगर और अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। वो किस तरह से जज़ब होंगे वो हम देखते हैं। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड पास इनटू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई। वो कहते हैं कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो हैं वो विलाई की ब्लड कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होती है इनकी एब्जॉर्प्शन। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स के चिकनाइयाँ जो होती हैं, फैट्स होती हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, वो कैसे जज़ब होती हैं। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंटर द लैक्टियल एंड आर कैरिड बाय लिम्फ, ठीक है। ये जो हमारे पास फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो हैं ये लैक्टियल में दाखिल हो जाते हैं और ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो हैं वो ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं, ठीक है। ये लैक्टियल में दाखिल होते हैं, लिम्फ में जाते हैं और ये ब्लड कैपिलरीज के जरिए ब्लड में जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हेप्टिक पोर्टल वेन। जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, ये ज्वाइन होकर इकट्ठे होकर क्या बना देती हैं? हेप्टिक पोर्टल वेन बना देती हैं, ठीक है। तो हेप्टिक पोर्टल वेन ने क्या करना है? द ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन गोज टू द लिवर। अब इंटेस्टाइन से जो ब्लड है उसने कहाँ पर जाना है? लिवर के पास जाना है। लिवर ने वहां पर उसकी प्रोसेसिंग करनी है, उसके अंदर से टॉक्सिक मटेरियल को खत्म करना है, ठीक है।
तो फिर जो है थ्रू आउट द हेप्टिक पोर्टल वेन, ये हेप्टिक पोर्टल वेन क्या करेगी, उस ब्लड को स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे ले जाएगी, जिगर के पास यानी लिवर के पास ले जाएगी प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो जो हमारे पास हेप्टिक वेन है वो ही इसको लेके जाएगी हार्ट यानी दिल के पास, और जो है हार्ट से ये पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिवर क्या करता है, लिवर प्रोसेस एंड स्टोर न्यूट्रिएंट्स, लिवर जो है प्रोसेसिंग भी करता है और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर भी करता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि अपेंडिक्स और अपेंडिसाइटिस क्या होता है। अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स जो होती है, अपेंडिक्स इज अ स्मॉल फिंगर लाइक पाउच अटैच टू द सीकम, वो कहते हैं एक छोटा उंगली नुमा जो है एक पाउच है जो कि सीकम से अटैच हुआ है। सीकम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, इब्तदाई हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके साथ अटैच हुआ ये फिंगर लाइक पाउच है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अगर अपेंडिक्स के अंदर कोई भी इंफेक्शन हो जाती है, ठीक है, या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसे हम अपेंडिसाइट्स बोलते हैं। इट्स इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड अपेंडिसाइट्स। ठीक है, तो जो अपेंडिक्स का पेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर ये पेन बहुत ज्यादा हो तो जो है इसकी अपेंडिक्स की सर्जरी करनी पड़ती है, और अगर सर्जरी ना करवाई जाए तो अपेंडिक्स फट जाती है और फटने से इन्फेक्शन पूरे एब्डोमेन में यानी आपके पेट में फैल जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड को डाइजेशन के बाद अब्जॉर्ब कैसे किया जाता है।